परिवार के लिए कुछ अनमोल विचार। नंबर 1, रिश्ते ऐसे बनाओ कि जिसमें शब्द कम और समझ ज्यादा हो, झगड़े कम और नजरिया ज्यादा हो। नंबर 2, प्यार इंसान से करो, उसकी आदत से नहीं। रूठो उनकी बातों से मगर उनसे नहीं। नंबर 3, भूलो उनकी गलतियां पर उन्हें नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं। नंबर 4, रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं। नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, मन में नहीं। नंबर 5, अहम दिखाकर रिश्तों को तोड़ने से अच्छा है कि माफी मांगकर वो रिश्ता निभाया जाए। नंबर 6, अपने परिवार से हमेशा जुड़े रहना, क्योंकि पत्ते सिर्फ पेड़ों पे सुरक्षित रहते हैं, टूटे हुए पत्तों को अक्सर जला दिया जाता है। नंबर 7, अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव आवश्यक है। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से जीवन भर टिकेंगे। जीवन के कुछ कठिन सत्य। नंबर 8, समय दुनिया का सबसे शक्तिशाली बल है। समय को बर्बाद करना मतलब खुद को बर्बाद करना है। नंबर 9, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए हर अनुभव का आनंद लेना चाहिए जब तक कि यह जीवन रहता है। नंबर 10, लोग चाहे जो कहें, व्यवसाय में हो या जीवन में, आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए जब तक जिंदगी साथ देती रहे। नंबर 11, यह एक क्रूर दुनिया है और हर कोई केवल अपने लिए सोचता है। कभी किसी पर अंधाधुंध भरोसा नहीं करना चाहिए। नंबर 12, दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। ज्यादातर अच्छे कामों और एहसानों के पीछे उनका एक मकसद जरूर होता है। नंबर 13, लोग हमेशा आपको जज करने वाले हैं, चाहे आप कुछ भी करते हो। नंबर 14, एक बार बोले गए शब्दों को वापस नहीं लिया जा सकता है। कुछ भी बोलने से पहले एक बार अवश्य सोचें। नंबर 15, ज्यादातर दोस्ती हमेशा के लिए नहीं रहती। नंबर 16, पैसा महत्व रखता है, पैसे के बिना आप कुछ भी नहीं हैं। नंबर 17, उम्मीदें आहत होती हैं, यह लोगों से अपेक्षाएं या खुद से अपेक्षाएं होती है। नंबर 18, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, मुस्कान नकली हो जाती है। दुनिया में केवल बच्चों के पास सबसे वास्तविक मुस्कान और भावनाएं होती हैं। नंबर 19, आपको संतुष्ट और खुश रहने के लिए सीखने की जरूरत है और यह कला दुनिया में हर किसी को सीखना चाहिए। जीवन में इतनी समस्याएं क्यों आती है? एक बार एक किसान भगवान पर गुस्सा हो गया। उसने भगवान से क्रुद्धवाणी में कहा कि आपको पता भी है फसल को पैदा करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है और आप हो कि जब मन करे तब बारिश कर दे रहे हो। हम पर कुछ तो दया करो। ईश्वर ने उस किसान को परम ज्ञान देने की सोची और किसान से मुस्कुराते हुए बोले, हे बालक, आज से मौसम की सारी गतिविधियों को तुम नियंत्रित करोगे। जब चाहोगे तब बारिश होगी और जब चाहोगे तब ओले पड़ेंगे। किसान ने फसल बोई, जब चाहा तो बरसात हुई और जब चाहा तो धूप। तेज धूप, ओले, बाढ़ और आंधी तो कभी आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि इतनी अच्छी फसल उसने अपने जीवन में कभी देखी ही नहीं थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा भगवान को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार में बरस कर हम किसानों को परेशान कर रहे थे। फसल काटने का मौसम भी आ गया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही वो फसल काटने बैठा, एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली में एक भी गेहूं के दाने नहीं थे, सभी बालियां खाली थी। उसने फिर ईश्वर से कहा, प्रभु ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया, ना ही आंधी ओलों से उन्हें झुकने दिया और ना ही तेज धूप में उन्हें तपने दिया। उनको किसी भी चुनौती का जरा सा भी एहसास नहीं होने दिया, इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। तेज बारिश और आंधी आती थी तो पौधे अपने बल पर खड़े रहते थे, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते थे। इसी तरह अगर इंसान की जिंदगी में भी संघर्ष, समस्याएं और चुनौती ना हो तो आदमी भी खोखला ही रह जाता है। उसके अंदर कोई भी गुण नहीं आ पाता है। ये चुनौतियां ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती हैं।
उसे सशक्त और प्रखर बनाती हैं। अगर सफल होना है तो इन चुनौतियों को स्वीकारिए, अन्यथा खोखले ही रह जाओगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, ईश्वर हमें जीवन में समस्याएं इसलिए देता है ताकि हम उस समस्या से जूझकर और भी निखर सके। तो समस्याओं से डरिए मत, बल्कि सीना तान कर खड़े हो जाइए। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।